हमदर्द का शायद रूह अफ़ज़ा भी हमदर्द का ही प्रोडक्ट है। वो हाँ, काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे उनके प्रोडक्ट्स उस समय पे। तो खैर अब एक काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है, वो है कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका एक आउटकम आज भी ऑब्वियसली वो मीटिंग चल रही है, कल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन तो कल है, क्योंकि कल उसका आउटकम सामने आएगा। तो नीरज जी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे फोकस सरकार का तो है, ये आरबीआई का भी होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों में आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ जो है 18 से 20% पे गई है और लिक्विडिटी क्रंच ना हो, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अभी उतने बढ़े नहीं हैं। तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी आई हैं और आरबीआई इसकी चिंता भी जाहिर कर चुका है कि डिपॉजिट्स आपको बढ़ाने। देखिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ ग्रोथ मैनेज करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी। इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर आपका इंपोर्टेड है, तो उसके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट हाइक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी इस बार, शायद 35 बेसिस पॉइंट या 25। हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, लोगों को ज़्यादातर लगता है कि शायद 35 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डीके जोशी क्रिसिल को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। तो इस वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक ना करके भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए 25 या 35 के बीच में एक बात ये चल रही है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने टारगेट्स को कोई चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसमें शायद नहीं चेंज करेंगे, ना टारगेट चेंज करेंगे, ना ही जो जीडीपी का ग्रोथ चेंज करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि उनका जो अभी जो उन्होंने लक्ष्य रखा उससे बहुत नीचे आना। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरबीआई कल अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है क्या? वो अपनी कमेंट्री को चेंज कर सकता है? तो कमेंट्री फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे, हॉकिश ही रखेंगे। वो फरवरी की पॉलिसी जब आएगी उसमें वो अपने कमेंट्री में या रेट को पॉज कर दें, वो हो सकता है, लेकिन अभी फरवरी तक डेटा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे मूव होता है, सरकार की प्लानिंग बजट के तौर पे कैसे दिखती है और फेड क्या करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेड से कंट्रोल हो रही हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो उस पर सारी कुछ कमेंट्री होगी, लेकिन मोटे तौर पर आप समझिए कि रेट हाइक होगी, कमेंट्री हॉकिश रहेगी और कोई भी टारगेट चेंज नहीं होंगे, ना तो जीडीपी के और ना ही इन्फ्लेशन के। क्या आप भी निफ्टी बैंक निफ्टी में जैकपॉट कॉल से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल मार्केट मास्टर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डायरेक्टली वो करते हैं। हालांकि अब इसमें उनके हाथ बंधे हुए, क्योंकि जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उसका काफ़ी इस्तेमाल उन्होंने पिछले 6-8 महीनों में करीब $125 बिलियन खर्च किए थे रुपये को मैनेज करने में, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास मैनेज हुआ नहीं था। तो वो शायद टूल आरबीआई नहीं यूज़ करेगा, आरबीआई इसको फ्रीली छोड़ेगा। और पिछले एक महीने में आप कहें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स बढ़ा है। जब से एफपीआई का इन्फ्लो आना शुरू हुआ है तो वो बढ़ भी गया है, लेकिन रुपये एक कंसर्न है, क्योंकि जब फेड रेट बढ़ाएगा तो रुपये आपके के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और एक सबसे बड़ी चिंता है कि 14 दिसंबर को फेड फिर एक रेट हाइक करेगा। हाँ। तो उसकी वजह से हमारी करेंसी में फिर प्रेशर पड़ेगा। तो क्या हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, फ्रंट लोड करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि वहां पे भी तो नरमी आ रही है ना, तो फ्रंट लोडिंग नहीं करेंगे, इसलिए हम कम करेंगे और करेंसी को अभी वो फ्री मार्केट में रखेंगे। इनडायरेक्टली हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करें।